साइंस अकेडमी। सो आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे ऑफ द सेम चैप्टर ऑब्वियसली, एंड द टॉपिक इज अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट मिनरल आयंस. करेक्ट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द मिनरल आयंस, वी नो द मिनरल्स आर वेरी मच एसेंशियल, वेरी मच रिक्वायर्ड पार्ट बाय द प्लांट. ठीक है, प्लांट का जो डे टू डे एक्टिविटी है, ठीक है, दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट, टोटली डिपेंड्स ऑन द मिनरल्स बेसिकली. ठीक है, सो जो मिनरल्स हैं दे आर काइंड ऑफ, जो प्लांट्स में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर बीइंग कैटेगराइज्ड इनटू द टू ग्रुप्स. सो इफ वी टॉक अबाउट द मिनरल्स, ठीक है, इन द प्लांट्स, मिनरल्स इन द प्लांट्स, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू द टू ग्रुप्स. So the groups are, the very first is the मैक्रो एलिमेंट्स. ठीक है, मैक्रो भी बोल सकते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स, और वी कैन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो एलिमेंट्स, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, सो मैक्रो एलिमेंट्स, मैक्रो और मेजर. सो ये जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, बिकॉज एज द नेम इज सजेस्टिंग मैक्रो और मेजर, सो रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय द प्लांट्स टू फंक्शन. ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स याद रखो. CHO, NPK. ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम. ठीक है, सो CHO, NPK, Ca, Mg, ठीक है, S, सल्फर एंड आयरन. These all are what? These all are the macro elements or the major elements or nutrients which are required by the plants in the large amount. ठीक है, now the next one is obviously, अगर मैक्रो है तो माइक्रो. ठीक है, मेजर है तो माइनर. ठीक है, माइनर. ठीक है, और we also say it as trace elements और न्यूट्रिएंट्स. तो ट्रेसेबल अमाउंट में जो यूटिलाइज होते हैं बाय द प्लांट्स, और वी कैन से रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट. ठीक है, ऑब्वियसली बाय प्लांट. ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग बाय प्लांट बट इट इज वेरी मच अंडरस्टूड. ठीक है, एंड एग्जाम्पल जो रह गए एग्जाम्पल, जैसे कि कोबाल्ट है. ठीक है, देन देयर इज मैंगनीज. ठीक है, एंड देन देयर इज जिंक, molybdenum, then copper. ठीक है, and then many more. ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? minor, that means trace elements में. तो these are the two of the categories of the minerals which are required by the plants. ठीक है, इनके बिना जो plant है उनका जीवन चलने वाला नहीं है. ठीक है, so these are the minerals which are required by the plants. ठीक है, so जो minerals हैं they are absorbed by the roots along with the water. जो minerals है they are being absorbed by the roots from the soil along with the what, along with the water. but unlike water, जो minerals है वो passively absorb नहीं होते. water तो passively absorb हो जाता है from the higher concentration to the lower concentration obviously, but unlike water, जो minerals है they are not passively absorbed. ठीक है, it's not passively absorbed. by root. ठीक है, unlike water, although it is absorbed along with the water. ठीक है, मतलब हम ये कंडीशन ही क्यों ला रहे हैं? कंडीशन हम इसलिए ला रहे हैं बिकॉज इट इज नॉट अब्जॉर्ब्ड लाइक जैसे जो वाटर अब्जॉर्ब होता है वैसे अब्जॉर्ब नहीं होता, जबकि वाटर के साथ अब्जॉर्ब हो रहा है. तो दोनों का मैकेनिज्म एट द सेम टाइम क्या है? डिफरेंट है. ठीक है, सो द रीजन इज, इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है?
सबसे पहला ये कि जो मिनरल्स हैं दे आर एक्चुअली प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, वी से द जो मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं बाय द रूट्स इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अब्जॉर्ब भी नहीं लिखते, जस्ट लिखते हैं मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है। एंड बिकॉज वो आयंस के फॉर्म में है, ठीक है, सो दे आर अनेबल टू क्रॉस द ऑब्वियसली मेम्ब्रेन, सो दे आर अनेबल टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज वाई क्या है उनको एक्टिवली क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ये कि जो कंसंट्रेशन है ऑफ मिनरल्स का, the concentration of minerals is higher in root cell than in soil। जो सॉइल में कंसंट्रेशन है मिनरल्स का दैट इज वेरी मच लो देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द रूट इटसेल्फ, ठीक है। तो अगेन क्या है, पैसिवली तो डिफ्यूज हो ही नहीं सकता, इसको कैसे होना पड़ेगा, एक्टिवली, ठीक है। सो ऑल्दो जो मिनरल्स है दे गेट एब्जॉर्ब बाय द रूट्स अलोंग विद द वाटर, बट अनलाइक वाटर दे आर नॉट बीइंग पैसिवली एब्जॉर्ब बिकॉज द रीजन आर कि एक तो जो मिनरल्स है वो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच आर नॉट एबल टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दूसरा द कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल इज वेरी मच लोअर इन द सॉइल, ठीक है। सो उनको क्या करना पड़ेगा, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाना पड़ेगा, करेक्ट। नाउ जो मिनरल्स हैं ऑब्वियसली इन द फॉर्म्स ऑफ आयंस दे कैन absorbed by the roots by both of the ways, पैसिवली भी और एक्टिवली भी, ठीक है। ऑल्दो हमने पढ़ा ये सारी चीजें, ठीक है, कि जो है फेवर नहीं लाइक फेवर नहीं करता ऑब्वियसली, जो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है मिनरल्स, इसलिए जो है वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट नहीं होता, करेक्ट ना। सो ऑल्दो ये सारी चीजें हमने पढ़ी, बट द मेजोरिटी ऑफ द आयंस, ठीक है, वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो बेसिकली जो आयंस है या फिर कह लो जो मिनरल्स है विच आर इन द फॉर्म ऑफ आयंस, वो दोनों तरह से लाइक ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो रूट है वो अब्जॉर्ब करता है मिनरल्स को इन द फॉर्म ऑफ आयंस बाय बोथ वेज, दैट इज अ पैसिव एंड एक्टिव, ठीक है। पैसिव में सिंपल से थ्योरी है, ठीक है, दैट इज if anyhow the concentration of the minerals are higher in the soil region, obviously then it will go from the soil into the root region, ठीक है। that if the root cell having less amount of minerals, then obviously from the soil it will go into the root, ठीक है, from the higher concentration to the lower concentration, ठीक है, by the simple diffusion process, ठीक है। so that makes what, that makes the passive absorption। now passive absorption को support करने के लिए there is a theory, ठीक है, the theory is mass flow hypothesis, okay। now I need to rub this right। सो जैसा कि मैंने बोला कि जो आयंस है और वी से द मिनरल्स है वो अब्जॉर्ब होते हैं एक्टिवली और पैसिवली भी, ठीक है। लेकिन जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन की। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द पैसिव एब्जॉर्प्शन, इसको पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए सब पैसिव एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करने के लिए देयर इज अ थ्योरी। वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, ठीक है, बट अभी हम एक ही थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एंड दैट थ्योरी इज मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस। अब मास फ्लो हाइपोथेसिस ना बेटा 2 बार आएगा, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। सी मास फ्लो हाइपोथेसिस में होता क्या है कि जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन होने की वजह से क्या क्रिएट होता है, ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है ऑन द वाटर कॉलम्स, करेक्ट। सो एक्सेस ऑफ ट्रांसपिरेशन की वजह से देयर इज अ ट्रांसपिरेशन
पुल क्रिएटेड बाय विच जो वाटर कॉलम है वो राइज होता है अलोंग विद द डिसॉल्व्ड आयंस। तो जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन, ठीक है, उतना ज्यादा मास में जो आयंस है, डिसॉल्व्ड आयंस, वो भी क्या करते हैं, वो भी लाइक सॉइल से रूट में ट्रांसफर होते हैं या फिर मूव करते हैं। सो दैट मेक्स द मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास मतलब क्या, इन वॉल्यूम, ठीक है, इन लार्ज अमाउंट। तो जैसे ही जो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पुल क्रिएट होता है ऑन द वाटर कॉलम, उसके वजह से जो वाटर कॉलम है अलोंग विद द डिसॉल्व्ड आयंस, अ लार्ज अमाउंट ऑफ द डिसॉल्व्ड आयंस, वो क्या होता है, वो लिफ्ट होता है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ जो आयंस हैं अगेन फ्रॉम द सॉइल वो एंटर होते हैं इनटू द रूट्स, बिकॉज जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा पुल क्रिएट होगा और उतना ही ज़्यादा जो आयंस है फ्रॉम द सॉइल्स वो रूट में एंटर करेंगे, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द थ्योरी विच यूज टू support the passive transport. Now we'll talk about the active transport. So in case of active transport, what will happen? Active transport भी नहीं बोलते, absorption. So in the case of active absorption, obviously हमें पता है जैसे कि पैसिव में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो है absorption होता था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन अब्जॉर्प्शन होगा, तो ऑब्वियसली द अब्जॉर्प्शन विल बी फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, बट ठीक है व्हाट, बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी। एंड फ्रॉम वेयर they utilize that ATP, they used to expend this ATP, ठीक है, which is coming from the process that is respiration, ठीक है। So plant used to perform the respiration, ठीक है, respiration वाला चैप्टर आपने पढ़ा ही है, and because of the respiration too many amount क्या बोल रहे हो आपको पता ही है, ठीक है, the amount of energy is being released, right? So by utilizing that energy, ठीक है, which are released in the respiration process, the active absorption of the minerals ions takes place, ठीक है, from the lower concentration to what, higher concentration, ठीक है। नाउ अगेन जैसे इसको सपोर्ट करने के लिए एक थ्योरी थी, ठीक है, इसको भी सपोर्ट करने के लिए एक थ्योरी है, एंड थ्योरी भी नहीं, एक तरह का मैकेनिज्म है, दैट इज कैरियर मैकेनिज्म, ठीक है। कैरियर मैकेनिज्म इज देयर, ओके, टेक्स्ट बुक में समवेयर इट इज गिवन, लाइक वेट, या डू यू नो, ठीक है, डू यू नो करके एक ऑब्वियसली कॉलम है, आपको पता ही है, डू यू नो। सो कैरियर कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन वहां पे एक है, ठीक है, डू यू नो अबाउट, तो उसको बता दो, यस वी नो, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि मैं भी बताने वाली हूँ। सो कैरियर मैकेनिज्म में क्या होता है, द प्रोटीन्स आर देयर, ठीक है, आई इंसर्ट द पिक्चर समवेयर हियर, ठीक है, मैं सिर्फ समझाऊंगी, अभी ड्रॉ नहीं करूंगी, बट आप समझो, ठीक है। सो द कैरियर प्रोटीन्स आर देयर, ठीक है, द प्रोटीन्स आर देयर विच यूज टू बाइंड विद द आयंस। सो कैन यू सी द आयंस binding with the carrier proteins? So the proteins used to bind with the what, bind with the ions by expenditure of ATP. ATP खर्च करके वो क्या करते हैं, वो आयन से बाइंड करते हैं प्रोटीन्स एंड फॉर्म करते हैं कैरियर आयंस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, होपफुली यस, आयंस कैरियर कॉम्प्लेक्स या कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स वन इन द सेम थिंग, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। सो बेसिकली जो ये प्रोटीन्स है वो क्या करते हैं, वो रोटेट करते हैं अपने ही मेम्ब्रेन में, तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, करेक्ट। और अगर दिख ही रहा होगा वैसे तो आपको, बट मेरे से बिना लिखे रहा नहीं जाता। सो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये बाहर का एनवायरनमेंट है और ये क्या है, ये अंदर का एनवायरनमेंट है। अंदर का एनवायरनमेंट मतलब कि साइटोप्लाज्म एंड द सेल ऑर्गेन्स ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो यहाँ पे हमें पता है कि एम्बेडेड कैरियर प्रोटीन्स है। तो जो कैरियर प्रोटीन्स है ना, वो अपनी ही जगह पे क्या करेंगे, अपनी ही जगह मतलब कि इसी मेम्ब्रेन में, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस पूरा रेंज इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अपने ही जगह पे वो क्या करती है, रोटेट करती है। तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी जो है वो ऐसे है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। फिर वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे फिर वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा वो क्या कर रहे हैं, वो अपने ही जगह पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो इस ये जो इनकी कैपेसिटी है, इसकी वजह से दे यूज टू बाइंड विद द आयंस, ठीक है। विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी खर्च करके दे यूज टू बाइंड विद द आयंस, फॉर्म अ कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स या आयन कैरियर कॉम्प्लेक्स whatever, ठीक है। एंड देन they will drop those ions in the cytoplasm, ठीक है, and again come back to their original position, ठीक है। so this is how the carrier proteins work, ठीक है, and this is how the carrier mechanism work, correct। so this is the mechanism which used to support the what, which used to support the active absorption of the mineral ions, ठीक है। now see, so far हमने देखा uptake and the transport of the ions up to a प्लांट, ठीक है, वाया ट्रांसपोरेशन पुल एंड ये जो भी कैरियर मैकेनिज्म था उसकी वजह से जो आयंस है वो अब्सॉर्ब भी हुए, अपटेक भी हुए एंड देन ट्रांसपोर्ट भी हुए बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोरेशन पुल क्रिएटेड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज देयर इज अ नीड to move that ions into a chief sink area, ठीक है। what I'm saying, chief sink area। तो जो ions हैं, ठीक है, अब उनको कहाँ जाने की जरूरत है, chief sink area, ठीक है। चीफ सिंक एरिया आर द दोज एरियाज, ठीक है, जहाँ पे आयंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एंड दोज एरियाज आर द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट, जैसे कि यंग लीव्स है, फ्रूट्स, फ्लावर्स, यंग फ्रूट्स, यंग फ्लावर्स, अपाइकल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो those are the region where the ions are very much needed, ठीक है। so those are called as what, those are called as chief sink areas, ठीक है। so after uptaking and transport of the mineral ions, now these जो minerals है, minerals ions है, they need to move to the chief sink area, ठीक है। जैसे ही वो chief sink area पे पहुंच गए, ठीक है, जितने भी सारे आपके स्टोरेज ऑर्गन्स है या फिर जो डेवलपिंग ग्रोइंग ऑर्गन्स हैं ऑफ द प्लांट, वहाँ पे जहाँ पहुँच गए, ऑर्गन्स बोल रही हो, डेवलपिंग पार्ट या फिर ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स, वहाँ पे पहुँच जाने के बाद वो वहाँ पे पहुँच जाने के बाद जो आयंस है वो अनलोड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द बिकॉज नहीं, वाया द वेन्स, ठीक है, एंड दे गेट एब्जॉर्ब एक्टिवली बाय द सेल्स, ठीक है। अगेन जस्ट माइंड माई जो भी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, दैट इज एक्टिवली अब्जॉर्ब, एक्टिवली द सेल्स यूज टू एक्टिवली अब्जॉर्ब देम, ठीक है। हमेशा जो आयंस है क्या होंगे, वो एक्टिवली ही अब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, वंस दे विल मूव टू द चीफ सिंक एरिया, ठीक है। सो द सेल्स ऑफ दोज chief sink region used to what, used to actively take those ions, ठीक है। एंड इसके अलावा अगेन देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज देयर इज सम ऑफ द एलिमेंट्स विच आर मोबाइल, ठीक है, मोबाइल एलिमेंट्स विच कैन मूव फ्रॉम द वन रीजन टू द नेक्स्ट रीजन, ठीक है। तो देयर आर सम ऑफ द मोबाइल एलिमेंट्स जो कि आपके टेक्स्ट बुक में इन द फॉर्म ऑफ रीमोबिलाइजेशन या फिर रीमोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल आयंस के फॉर्म में दिया है, that is the mineral ions which can remobilize मतलब they can move from one part to the another part, so they the older जो region होते हैं plants के, ठीक है, जो भी जैसे जो विल्टिंग सीजन आता है या फिर विल्टिंग जब होती है, ठीक है, विल्टिंग जस्ट सर्च द टर्म विल्टिंग, तो जब विल्टिंग सीजन आती है, जो ओल्ड लीव्स होते हैं
दे टेंड टू फॉल, करेक्ट ना। बट बिफोर फॉलिंग जितने भी जो ओल्ड लीव्स में जितने भी मिनरल्स हैं, मोबाइल एलिमेंट्स हैं, गिर गया। सो मोबाइल एलिमेंट्स है, दे यूज टू मूव फ्रॉम द ओल्डर रीजन टू द व्हाट, यंग रीजन, ठीक है, यंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सो दे यूज टू मूव फ्रॉम द older part to the young plants of the part, and those kind of mobile elements, ठीक है, mobile elements are they are नाइट्रोजन, दे आर सल्फर, दे आर मैग्नीशियम, ठीक है। सो ये सारे जो है, ये सारे मोबाइल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मोबाइल एलिमेंट्स, ठीक है। दैट इज नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, ये सारे जो है मोबाइल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इन्हीं मोबाइल एलिमेंट्स का देयर इज अ टॉपिक रीमोबिलाइजेशन, ठीक है, रीमोबिलाइजेशन, ठीक है, रीमोबिलाइजेशन, जिसमें कि जो एलिमेंट्स है ये सारे ओल्डर लीव से यंग लीव्स में, या फिर ओल्डर रीजन से यंग रीजन ऑफ द प्लांट मूव करते हैं, ठीक है। सो मोबाइल एलिमेंट्स आर देयर। वन मोर थिंग, ठीक है, जो भी नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है वो ट्रैवल करता है एज अ लाइक some amount of nitrogen travel as a inorganic, ठीक है, in as an inorganic forms, but most of the nitrogen travels as a amino acid form, ठीक है, मतलब they travel in amino acid form, that means they travel in the organic forms, ठीक है। सो बहुत ही कम अमाउंट में जो नाइट्रोजन है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रैवल करता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन फॉर्म्स इन व्हाट, फॉर्म्स इन द ऑर्गेनिक form, travels in the organic form, that is the amino acids form. उसके अलावा, नाइट्रोजन के अलावा, फॉस्फोरस एंड सल्फर आर ऑल्सो देयर, जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। और ऐसा भी देखा गया है कि देयर इज सम ऑफ द एक्सचेंज ऑफ द मिनरल्स टेक्स प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जो पहले ऐसा माना जाता था कि जो जाइलम है सिर्फ इनऑर्गेनिक मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट करता है, वो अब जो है हम क्लियरली ऐसा नहीं कह सकते। अर्लियर इट वॉज बिलीव, लेकिन ये देखा गया, इट वॉज फाउंड, इट वॉज ऑब्जर्व दैट देर इज अ सम ऑफ द एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम, सो दैट इज व्हाई वी कैन नॉट conclude that the xylem only transport the inorganic forms and the phloems only transport the organic forms. No, we can't say that anymore, okay, because it has been observed that there is some kind of exchange takes place between the xylem and the phloem, okay. So this is all about the transport of ions which takes place in the plants, can be takes place in the both of the like by the both of the types, that is active as well as the passive absorption, but basically majority of the ions absorb actively, ठीक है, actively by expenditure of the ATP which the plant gets from the respiration, ठीक है, and to support that there is a carrier mechanism given, ठीक है, to explain the active absorption, and after the absorption and uptake of the mineral ions, they are moved into the chief sink area, from where they can remobilized also, that means from there they can move from the older region of the plant to the younger region of the plant, ठीक है। सो इस तरह से हमें पता चला कि देर आर टू मैनी like elements, nutrients, ठीक है, there are micronutrients, ठीक है, and then there are macronutrients, and again there are mobile element also, that means mobile nutrients also, ठीक है, and there is only one non-mobile nutrient, that is the calcium, ठीक है। So only non-mobile element is the calcium because it forms a structural compound, ठीक है। So वो structural compound form करता है, that is why it is non-mobile, ठीक है। So yes, here we complete our topic, that is uptake and the transport of the mineral ions. Next में हम देखते हैं transport of the foods by the phloem, ठीक है। So phloem के बारे में, और जो किस तरह से जो ट्रांसपोर्ट होता है फूड वाया फ्लोएम, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।